तो आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा और विशिष्ट शिक्षक से पर्दा अब हटना शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि कहाँ पर फॉल्ट हो रही है, सरकार कहाँ पर ठगने का काम कर रही है, कहाँ पर धोखा दे करके उन्हें राजकर्मी बनाना चाह रही है। इन सारी बातों को धीरे धीरे जो परीक्षा दे चुके हैं शिक्षक, वो भी अब समझना शुरू कर चुके हैं। रही बात जिन लोगों को शौक चढ़ी हुई है, वो सक्षमता परीक्षा दे करके या दिए ही हैं, तो वो अपने गंतव्य स्थान यानी कि राजकर्मी यानी कि विशेष शिक्षक यानी विकलांग बच्चों के जो शिक्षक होते हैं, उन शिक्षकों को विशेष शिक्षक का दर्जा दिया जाता है। तो विशेष शिक्षक जिन्हें बनना है वो बने, जरूर बने, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें उन्हें फायदा भी मिलने वाला है, उन्हें नई पेंशन योजना के तहत लाया भी जाएगा। तो आप शिक्षा आपकी अगर है तो आप उसमें जा सकते हैं, या जिनको कहीं दूर सुदूर अपने घर से दूर नौकरी कर रहे थे वो भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन शिक्षकों में जब लगातार शिक्षक एकता मंच के माध्यम से शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ता लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने वीडियो के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से लगातार शिक्षकों को जागरूक करने का प्रयास जारी रखे हुए हैं। और इसी कड़ी में जयंत सिंह जी ने भी लगातार प्रयास अपना जारी रखा है। अब उसमें उनकी बातों को लोग समझने लगे हैं और समझ करके सक्षमता एग्जाम का भी बहिष्कार करने की मन बना चुके हैं, या यूं कहे कि एग्जाम दे करके पास होना सिर्फ एक कोरम पूरा करना चाहते हैं कि सरकार की नजर में वो बताना चाहते हैं कि हम सक्षम हैं। लेकिन वो असल में वो जान रहे हैं कि वो सक्षम हैं, सिर्फ सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम सक्षम हैं, और वो नियोजित ही रहना पसंद करते हैं। देखने वाली बात ये होगी जब उन लोगों की जब पोस्टिंग हुई, काउंसलिंग होने के बाद, तब कितने शिक्षक जाते हैं। ये कहने के लिए हुआ कि जो सक्षमता 1.0 में 1,87,000 शिक्षक पास किए हैं, तो इसमें देखने वाली बात होगी कि कितने शिक्षक वहां जाते हैं। अब इन सारी बातों के पीछे मैं क्यों कह रहा हूं कि सक्षमता में जाने पर घाटा होगा, तो आपको बताते कि अभी शिक्षकों का जो पूर्व का नियमावली है उसी के तहत हम बात करेंगे कि उन्हें जो 10 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष का जो प्रमोशन होना होता है, वह प्रमोशन आज तक नहीं दिया गया है। साथ ही साथ जो 8 वर्ष पर स्नातक में प्रमोशन की बात होती है, 5 साल बाद हेडमास्टर की प्रमोशन की बात होती है, इन सारे तरीके का प्रमोशन को सरकार ने रोक करके, दिमाग लगा करके सभी को विशेष शिक्षक बना करके यहाँ से नियोजित से हटा करके विशिष्ट में डालना चाह रही है। जबकि अगर देखा जाए तो इन सारी जितने भी नियमावली के तहत प्रमोशन है अगर दे दिए जाए, तो फिर विशिष्ट शिक्षक से ज्यादा नियोजित शिक्षक का ही वेतन हो जाएगा। और भविष्य में जरूरी नहीं कि सरकार हमेशा एक ही सरकार रहेगी, सरकार बदलेगी तो राजकर्मी बनने का रास्ता फिर से प्रशस्त होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही सरकार जिंदगी भर रह जाएगी। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक लगातार शिक्षक को समझाने का प्रयास में लगे हुए हैं कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आप निश्चिंत रहें। क्योंकि सक्षमता परीक्षा अगर दे भी दिए हैं तो अगर आप नहीं जाते हैं तो ये आपकी मर्जी होगी। आप नहीं जाएंगे तो इसमें कोई कार्रवाई आप पर नहीं होने वाली है कि हाँ आप नहीं जाएंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। तो इससे आप निश्चिंत रहिए, ये कहीं से भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश सरकार को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के आदेश से इतर जाकर के सरकार फैसले लेगी। जब सरकार राजकर्मी बनाने की बात करती है, सरकार कहती है कि हम राजकर्मी बनाना चाहते हैं, तो फिर विशेष शिक्षक नाम क्यों दिया गया? उन्हें सहायक शिक्षक, सहायक अध्यापक भी तो कहा जा सकता था। इसलिए ये एक पैतरा अपनाया गया है कि कहीं ना कहीं आपको फिर से शिक्षा मित्र से निकाल के नियोजित बनाया गया और नियोजित से निकाल करके विशेष बनाया गया। आपके प्रति जो नजरिया जो शिक्षा मित्र के रूप में रहा है, आपके प्रति नजरिया सरकार की, वही नजरिया नियोजित शिक्षक के रूप में आपके प्रति है, और वही नजरिया आप विशेष शिक्षक बन जाएंगे तभी आपके प्रति जो नजरिया है वही रहेगा। सरकार की जो मंशा है वह साफ तौर से झलकती है। जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों से वह नफरत करती है, वह आगे भी नफरत करने का ही काम करेगी, क्योंकि ये सरकार
ये भी बात सही है कि जो भी दिया है इन्होंने दिया है, लेकिन शिक्षकों ने भी आंदोलन के बल पर लिया है और आंदोलन लगातार एकजुटता के साथ करने के पश्चात ही उन्हें सब कुछ जो कुछ भी मिला है वो मिल पाया है। तो ऐसे परिस्थिति में आपकी नौकरी नहीं जाने वाली है, आप निश्चिंत रहें, नियोजित रहें, नियोजित में ही वह सारी सुविधाएं मिलेंगी। राज्यकर्मी क्या होता है, राज्यकर्मी के लिए तो हम लोग शुरू से लड़ ही रहे थे, लेकिन जिस तरीके से चाइनीज वेतनमान दिया गया उसी तरीके से चाइनीज राज्यकर्मी दिया जा रहा है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम लोग ज्वाइन करेंगे उस दिन से 8 साल के बाद प्रमोशन देने की बात कही गई है।